अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़फ़र अली और आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान की जाग्राफ़ी। पाकिस्तान की जाग्राफ़ी इस पाकिस्तान की जाग्राफ़ी को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पाकिस्तान की जाग्राफ़ी का जो वेस्टर्न पोर्शन है उसको कहते हैं वेस्टर्न हाईलैंड्स, और पाकिस्तान की जाग्राफ़ी में जो ईस्टर्न पोर्शन है उसको कहते हैं ईस्टर्न इंडस प्लेन्स। तो ये WH मतलब वेस्टर्न हाईलैंड्स, और EI मतलब ईस्टर्न इंडस, EIP मतलब ईस्टर्न इंडस प्लेन्स। तो इससे ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान के वेस्ट में हाईलैंड्स हैं और पाकिस्तान के ईस्ट में इंडस प्लेन्स हैं। अब ये हाईलैंड्स क्या होती हैं और प्लेन्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो अर्थ में आपको डिफरेंट जगहों पे प्लेन्स भी मिलेंगे, अर्थ में हिल्स भी होती हैं, अर्थ में आपके जो फीचर्स होते हैं माउंटेन्स भी होते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स भी होते हैं, और अर्थ में प्लेटूज भी होते हैं। अच्छा, प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स एक प्लेन लैंड को कहते हैं, मैदान को कहते हैं, इसको कहते हैं प्लेन। और हिल्स हिल्स और माउंटेन्स, इन दोनों को हम कहते हैं पहाड़। हिल्स और माउंटेन्स में क्या फ़र्क है, इसके लिए कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है, पर इसको ये कहा जा सकता है कि अगर 600 मीटर से हाइट पहाड़ की कम है तो उसको हम कहेंगे हिल, और अगर 600 मीटर से हाइट ऊपर है तो फिर उसको कहेंगे माउंटेनियस रेंज या माउंटेन्स। अच्छा, इसी तरह हिल्स, माउंटेन्स और प्लेटूज, प्लेटूज किसको कहते हैं? अब जो प्लेन्स होते हैं मैदान, ये बिल्कुल प्लेन सीधे होते हैं। इसी तरह प्लेटूज भी बिल्कुल प्लेन होते हैं, सीधे होते हैं। पर प्लेटू में और प्लेन में फ़र्क क्या होता है? इसमें फ़र्क ये होता है कि प्लेटू जो होता है ये प्लेन एरिया से थोड़ा सा हाइट पे, क्लिफ पे होता है। तो ये देखें कि प्लेन जो है बिल्कुल प्लेन ज़मीन से ऊपर नहीं है, मैदान ही है। और प्लेटू जो होता है वो ज़मीन से ऊपर होता है, थोड़ी सी हाइट पे होता है। पर दोनों में सिमिलरिटी ये होती है कि प्लेन भी बिल्कुल सीधे होते हैं और प्लेटूज भी बिल्कुल सीधे होते हैं। अच्छा, तो अब ये है कि पाकिस्तान की जो जाग्राफ़ी है, ये पहले ही बताया गया कि पाकिस्तान की जाग्राफ़ी को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पाकिस्तान की जाग्राफ़ी का जो वेस्टर्न पोर्शन है उसको कहते हैं वेस्टर्न हाईलैंड्स, और पाकिस्तान की जो जाग्राफ़ी का ईस्टर्न पोर्शन है उसको कहते हैं ईस्टर्न इंडस प्लेन्स। तो अभी फ़िलहाल हम करेंगे पाकिस्तान की जाग्राफ़ी का जो वेस्टर्न पोर्शन है वो, जिसको कहते हैं वेस्टर्न हाईलैंड्स। अब वेस्टर्न हाईलैंड्स में ये पहले ही बताया गया कि हाईलैंड्स में आपके प्लेटूज भी आ जाते हैं, हाईलैंड में आपके माउंटेन्स भी आ जाते हैं, हाईलैंड में माउंटेन्स भी आ जाते हैं, हिल्स भी आ जाती हैं, और प्लेटूज भी आ जाते हैं। तो इससे ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान का जो वेस्टर्न पोर्शन है उसमें ये तीन फिज़िकल फीचर्स हैं, जिनको हम कहते हैं प्लेटूज और माउंटेन्स एंड हिल्स। अच्छा, अब ये है कि पाकिस्तान की जो जाग्राफ़ी है इसमें वेस्टर्न पोर्शन जो है इसमें सबसे जो नॉर्थ पे आता है वो उसको कहते हैं, पाकिस्तान का जो नॉर्थ है ये माउंटेनियस है। पाकिस्तान का जो नॉर्थ होता है ये माउंटेनियस है। माउंटेनियस है का मतलब क्या है कि पाकिस्तान के नॉर्थ में बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं। तो वेस्टर्न हाईलैंड में जो सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी, वेस्टर्न हाईलैंड, पाकिस्तान की जाग्राफ़ी को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, वेस्टर्न हाईलैंड्स और नंबर 2 इंडस प्लेन्स, ईस्टर्न इंडस प्लेन्स। अच्छा, उसमें हमने जो पहला टॉपिक उठाया वो था वेस्टर्न हाईलैंड। अब ये पाकिस्तान का वेस्ट है, ये पाकिस्तान का वेस्ट है, और यहाँ पे आपकी हाईलैंड्स हैं। वेस्टर्न हाईलैंड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाकिस्तान का नॉर्थ। तो पाकिस्तान का जो नॉर्थ है वहाँ पे आपकी तीन माउंटेन, बड़ी बड़ी तीन माउंटेन रेंजेस आती हैं। नंबर 1 एक का नाम है हिंदू कुश रेंज, दूसरी रेंज का नाम है कराकोरम रेंज,
और तीसरी रेंज का नाम है हिमालय रेंज। पाकिस्तान के वेस्ट में वेस्टर्न हाईलैंड में सबसे जो नंबर 1 चीज़ हमने पढ़ी कि पाकिस्तान के वेस्टर्न हाईलैंड में नॉर्दर्न साइड पे हमारी 3 माउंटेनस रेंजेस हैं, जिनके नाम क्या हैं, हिंदू कुश रेंज, हिमालय रेंज और कराकरम रेंज। तो अब ये यहाँ पे आप देख लें कि पाकिस्तान में ये यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं इनको कहते हैं हिंदू कुश रेंज, ये हिंदू कुश रेंज है। अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान में फिर यहाँ से एक दूसरी रेंज आती है, इस रेंज का नाम है कराकरम रेंज। और उसके बाद तीसरी रेंज जो पाकिस्तान में है उसका नाम है हिमालय रेंज। तो ये यहाँ पे पाकिस्तान के जायंट माउंटेन्स हैं नॉर्थ में, पाकिस्तान के नॉर्थ में। नंबर 1 एक रेंज का नाम है हिंदू कुश रेंज, ये हिंदू कुश रेंज है। और दूसरी रेंज का नाम है कराकरम रेंज और तीसरी रेंज का नाम है हिमालय रेंज। अच्छा, अब हिंदू कुश रेंज में ये जो माउंटेन रेंजेस हैं पाकिस्तान में नॉर्थ में, इनमें जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो अक्सर पेपर में पूछ लेता है कि हिंदू कुश रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है। तो हिंदू कुश रेंज की हाईएस्ट पीक का नाम है तिरचमीर, TIRCH, तिरचमीर माउंटेन। ये हिंदू कुश पीक में चित्राल में, जो आपको चित्राल सिटी में जो पीछे से माउंटेन नज़र आता है, ये तिरचमीर माउंटेन है। इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कुश रेंज। अच्छा, उसके बाद है पाकिस्तान की जो दूसरी रेंज है उसका नाम है कराकरम रेंज। तो कराकरम रेंज की जो हाईएस्ट पीक है उसको कहते हैं K2। अब ये K2 के बारे में अक्सर पेपर में आता है कि K2 का निकनेम क्या है। K2 का दूसरा नाम है सेवेज माउंटेन, सेवेज माउंटेन। इसी तरह K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। और तीसरी बात जो है K2 में वो ये है कि K2 को दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक भी कहा जाता है। K2 को सेवेज माउंटेन भी कहा जाता है, K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, और K2 इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। और K2 जो है ये कराकरम रेंज में है। अच्छा, अब ये K2 को K2 क्यों कहते हैं? K2 को K2 इसलिए कहते हैं क्योंकि K2 का एब्रीविएशन है कराकरम 2। K2 का एब्रीविएशन है कराकरम 2। अब इसमें 2 में क्या लॉजिक है? 2 में ये लॉजिक है कि जब यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर की गवर्नमेंट थी, तो उस ज़माने में जियोलॉजिकल सर्वे का जो हेड था इंडिया का, वो इस माउंटेन रेंज को ऑब्ज़र्व कर रहा था, इस माउंटेन K2 की माउंटेन रेंज को ऑब्ज़र्व कर रहा था। तो उसने जो है जैसे ही इस माउंटेन रेंज में जो जो पीक्स देखी उनके कोई नाम नहीं थे, इसलिए इसको नाम दे दिया K1, दूसरे को नाम दे दिया K2, तीसरे को नाम दे दिया K3, K4, इस तरह। तो आगे जाके जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई तो पता चला कि ये जो K2 है ये दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। अब जैसा कि उसका कोई लोकल नाम नहीं था तो इसलिए इसको अभी तक K2 को K2 ही कहते हैं। तो अभी मैं इसको लेक्चर को थोड़ा सा फिर से समराइज़ करता हूँ कि आज हमने पढ़ा कि माउंटेन रेंजेस पाकिस्तान में जो हैं, माउंटेन रेंजेस में पाकिस्तान की जो जाग्राफ़ी है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पाकिस्तान की जाग्राफ़ी को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और नंबर 1 पोर्शन को कहते हैं वेस्टर्न हाईलैंड, नंबर 2 पोर्शन को कहते हैं ईस्टर्न इंडस प्लेन्स। वेस्टर्न हाईलैंड में सबसे पहले हमने पढ़ा कि पाकिस्तान का जो नॉर्थ है वहाँ पे 3 बड़ी रेंजेस हैं। एक रेंज का नाम है हिंदू कुश रेंज, इसका नाम है हिंदू कुश रेंज। और यहाँ पे एक दूसरी रेंज है, इस रेंज का नाम है कराकरम रेंज। और यहाँ पे एक तीसरी रेंज है, इस रेंज का नाम है हिमालय रेंज। अब जो हिंदू कुश रेंज है उसमें जो हाईएस्ट पीक है वो हमने पढ़ी तिरचमीर माउंटेन। और जो कराकरम में हाईएस्ट पीक है उसका नाम है K2 माउंटेन। और जो हिमालय में हाईएस्ट पीक जो पाकिस्तान में है उसको कहते हैं नंगा पर्वत, NANGA, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। अच्छा, ये हिमालय रेंज की हाईएस्ट पीक नहीं है। हिमालय रेंज की हाईएस्ट पीक तो माउंट एवरेस्ट है। पर पाकिस्तान में जो
हिमालय रेंज के हाईएस्ट पीक है उसको कहते हैं नंगा पर्वत, या फिर इसको दूसरा नाम कहते हैं किलर माउंटेन। किलर माउंटेन इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इस पर क्लाइंबिंग बहुत मुश्किल होती है, इस वजह से इसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है। तो पाकिस्तान की वेस्टर्न हाईलैंड में जो सबसे पहली हमने चीज़ पढ़ी कि पाकिस्तान का जो नॉर्थ है वो माउंटेनियस है, और पाकिस्तान के नॉर्थ में तीन दुनिया की बड़ी बड़ी रेंजेस आती हैं। एक का नाम हिंदू कुश रेंज है, दूसरी का नाम कराक्रम रेंज है, और तीसरी का नाम हिमालय रेंज है। हिंदू कुश रेंज के हाईएस्ट पीक का नाम तिरचमीर माउंटेन है, और कराक्रम रेंज के हाईएस्ट पीक का नाम केटू माउंटेन या गॉडविन आस्टिन या सेवेज माउंटेन, ये तीनों उसके नाम है। और हिमालय रेंज की जो हाईएस्ट पीक पाकिस्तान में है उसका नाम है नंगा पर्वत या किलर माउंटेन। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान में ये जो कराक्रम माउंटेन्स हैं उससे ऊपर जो ये वाली जो पट्टी आती है, इस पट्टी को कहते हैं वाखान कॉरिडोर। वाखान कॉरिडोर इट इज़ टेरिटरी ऑफ अफ़गानिस्तान। वाखान कॉरिडोर इज़ नॉट टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। ये जो है टेरिटरी है, ये पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि ये अफ़गानिस्तान की टेरिटरी है। अच्छा, उसके बाद कराक्रम माउंटेन्स में कुछ और चीज़ें जो हैं वो पेपर में पूछ लेता है। उसमें आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि यहाँ पे एक जानवर रहता है मार्को पोलो शीप। मार्को पोलो शीप, तो मार्को पोलो शीप का जो नेचुरल हैबिटेट है वो कराक्रम माउंटेन है, इसलिए पेपर में पूछ लेता है कि मार्को पोलो शीप कहाँ पे होती है पाकिस्तान में। ये कराक्रम माउंटेन्स में, या कराक्रम से ऊपर पामीर माउंटेन्स वहाँ पे होती है। अच्छा, इसी तरह एक जानवर है जिसका नाम है मरखोर। मरखोर पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। तो मरखोर जो है ये भी इस इन्हीं माउंटेन्स में, कराक्रम और पामीर माउंटेन्स में रहता है मरखोर। तो मरखोर में और मार्को पोलो शीप में फ़र्क है, पर ये दोनों जो जानवर हैं ये रहते हैं इन माउंटेनस एरियाज़ में। नंबर 3 पॉइंट जो है कराक्रम के लिए, कराक्रम को दुनिया का थर्ड पोल भी कहा जाता है। कराक्रम रेंज को दुनिया का थर्ड पोल भी कहा जाता है। अब ये तो बात कॉमन है कि दुनिया में जो कोल्डेस्ट रीजन्स हैं वो कोल्डेस्ट रीजन्स दो हैं। एक को कहते हैं नॉर्थ पोल, मतलब पोलर एरियाज़ ऊपर वाले नॉर्थ वाले, और पोलर एरियाज़ साउथ वाले। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उसके जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं ये दुनिया के कोल्डेस्ट एरियाज़ हैं। अच्छा, ये कोल्डेस्ट एरियाज़ है, इस वजह से आपको नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में बड़े बड़े ग्लेशियर्स से भी ऊपर मतलब बड़ी बड़ी आइस शीट्स मिलेंगी। तो अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़ के बाकी अगर दुनिया के बड़े बड़े ग्लेशियर्स किसी ने देखने हो तो वो आपको मिलेंगे कराक्रम माउंटेन्स में। तो इस वजह से कराक्रम रेंज को कहा जाता है कि दुनिया का थर्ड पोल, मतलब ये ऑलमोस्ट पोलर एरियाज़ की तरह ठंडा होता है। यहाँ पे पोलर एरियाज़ की तरह आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे। इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दिस इज़ कराक्रम रेंज। तो आप इसमें अंदाज़ा करें कि एक तो ये बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है, और नंबर 2 पॉइंट ये है कि कराक्रम रेंज में आप देखें कि आपको ग्लेशियर्स भी नज़र आएंगे, आपको स्नो भी नज़र आएगी। तो इनकी हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर होने की वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर्स होते हैं वो बहुत लो होते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद है कि हिमालय रेंज। हमने पढ़ा कि पाकिस्तान में 3 बड़ी रेंजेज़ हैं, माउंटेन रेंजेज़ हैं। एक रेंज का नाम है हिंदू कुश रेंज, और दूसरी रेंज का हमने नाम पढ़ा कराक्रम रेंज, और तीसरी रेंज का नाम पढ़ा हमने हिमालय रेंज। अब हिमालय जो रेंज है ये आपकी हिंदू कुश रेंज हो गई, ये हिंदू कुश रेंज है, और यहाँ से कराक्रम रेंज है, ये नंबर 2 कराक्रम रेंज, ये कराक्रम रेंज और ये हिंदू कुश रेंज। और नंबर 3 हिमालय रेंज। अब हिमालय रेंज एक्चुअली ये 3 रेंजेस हैं, इन तीनों को मिला के फिर हिमालय रेंज कहा जाता है। हिमालय रेंज में 3 रेंजेस हैं, एक को कहते हैं ग्रेटर हिमालयाज़, दूसरी रेंज का नाम है लेसर हिमालयाज़, और तीसरी रेंज का नाम है सब हिमालयाज़। अब ये ग्रेटर हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़, सब हिमालयाज़, इसमें क्या फ़र्क है? इसमें यह फ़र्क है कि ग्रेटर हिमालयाज़ की हाइट सबसे ज़्यादा ऊपर है, फिर दूसरे नंबर पे लेसर हिमालयाज़, और फिर सब हिमालयाज़। सब हिमालयाज़ की हाइट जो है वो बिल्कुल कम है। सब हिमालयाज़ का दूसरा नाम है शिवालिक रेंज, SIWALIK, शिवालिक रेंज। और लेसर हिमालयाज़ का दूसरा नाम है पीर पंजल। कश्मीर में इन माउंटेन्स को कहा जाता है पीर पंजल माउंटेन्स, पीर पंजल।
और जो मैंने आपको पहले बताया कि हिमालय रेंज की जो हाईएस्ट पीक पाकिस्तान में किलर माउंटेन या नंगा पर्वत ग्रेटर हिमालयाज में यहाँ पे। अच्छा, तो ये पाकिस्तान की जो माउंटेन रेंजेस हो गई, 3 मेजर माउंटेन रेंजेस। इसमें हमने पढ़ा कि पाकिस्तान में जो माउंटेन्स हैं वो पाकिस्तान की जो जोग्राफ़ी है वो 2 हिस्सों में डिवाइड की जाती है। एक को कहते हैं वेस्टर्न हाईलैंड और दूसरे को कहते हैं ईस्टर्न इंडस प्लेन्स। ईस्ट वेस्टर्न हाईलैंड में हमने पढ़ा कि वेस्टर्न हाईलैंड में पाकिस्तान में माउंटेन्स भी हैं, पाकिस्तान में हिल्स भी हैं, प्लेटूज़ भी हैं। और हिल्स क्या होती हैं, माउंटेन्स क्या होते हैं, प्लेटूज़ क्या होते हैं, वो भी हमने समझ लिए। अब वेस्टर्न हाईलैंड में जो हमने सबसे पहली चीज़ की वो ये की कि पाकिस्तान का जो नॉर्थ है वो माउंटेनियस है। और नॉर्थ माउंटेनियस में क्या क्या चीज़ आती है, पाकिस्तान की 3 बड़ी रेंजेस आती हैं। एक को कहते हैं हिंदू कुश रेंज, दूसरे को कहते हैं कराकरम रेंज और तीसरे को कहते हैं हिमालय रेंज। और हिमालय रेंज में हमने पढ़ा कि हिमालय रेंज में फिर 3 सब कैटेगरीज आती हैं। एक को कहते हैं ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और सब हिमालयाज। अब ये जो कोहमरी, नथिया गली, घोड़ा गली, ये जो इलाके पाकिस्तान के हैं जो फेमस टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, ये आपको लेसर हिमालयाज में मिलेंगे। और इसी वजह से पाकिस्तान में ये जो मरी का इलाका है या नथिया गली और घोड़ा गली का इलाका है, इस रीजन को कहा जाता है गलियात रीजन। गलियात गलियात रीजन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों साइडों से माउंटेन्स हैं और ये एक स्ट्रीट जैसे गली होती है वैसे बन रही है, इसलिए इसको गलियात रीजन कहा जाता है। जिसमें आपकी नथिया गली, घोड़ा गली, इस वजह से इसको गलियात रीजन, इस वजह से इसको नथिया गली या घोड़ा गली एट्सेट्रा कहा जाता है। अच्छा, अब ये लेक्चर जो है, मैं इसमें लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है, इस वजह से मैं इसको अभी यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। और इसका जो दूसरा पोर्शन है वो इंशाल्लाह कल तक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर अपडेट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच।